नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर मायावती की बात करी जाए तो भले ही विधानसभा और लोकसभा में उनकी मौजूदगी फिलहाल ना नजर आती हो, लेकिन मायावती को हल्के में लेना बीजेपी ये भूल कभी नहीं करेगी, क्योंकि हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। उस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बीजेपी पर मोदी लहर होने के बावजूद भी मायावती किस तरीके से भारी लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो नगर निकाय के जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब वो इस तरीके से बीजेपी की सरकार पर भारी नहीं पड़े थे। अलीगढ़ की बात करी जाए, मेरठ की बात करी जाए तो ये दो ऐसे गढ़ हैं जहां पर जो मजबूती से बीजेपी नजर आती थी वो मजबूती पिछले नगर निकाय चुनाव में नहीं आई थी और इन दोनों ही सीटों पर बसपा ने अपना कहीं ना कहीं परचम लहराया था। अब ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से मायावती लगातार सियासी दांवपेच खेल रही हैं, 50% जो है वो युवाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, महिला उम्मीदवार आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, पोलिंग बूथों पर ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, या फिर कहिए कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो बसपा पार्टी है वहां से जो महिलाएं हैं वो ऐसा सफर तय करती हुई नजर आएंगी। अगर युवाओं की बात करी जाए तो लगातार जो है वो बीजेपी युवाओं पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए तमाम तरह का ऐलान करती है, जब बजट आता है तब उसमें युवाओं के लिए तमाम तरह की खास चीजें होती हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि सियासी दांवपेच जो है वो ना सिर्फ चुनाव के दौरान खेले जाते हैं बल्कि उससे कई समय पहले ही ये ऐलान कर दिए जाते हैं। मायावती को लेकर हम इसलिए आज ये खास चर्चा कर रहे हैं, जो हम आपको ये बता चुके हैं कि एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि कैसे मायावती जो है वो बीजेपी के गढ़ में सेंधवारी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी मायावती को मिल जाती है तो फिर ये माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव में अगर 4 से 5 सांसद भी 80 सीटों में जो है वो चुने जाते हैं तब भी मायावती के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि 2014 में मोदी लहर आती है, इस लहर में सभी पार्टियां लगभग नेस्तनाबूद हो जाती हैं। साल 2017 में एक बार फिर से जो राज्य का चुनाव होता है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पहली बार योगी सरकार आती है और बेहतर काम करने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। विकास का मॉडल अपनाया जाता है, ये विकास का मॉडल जनता को बेहद पसंद आता है। कोविड का दौर आता है और उसके बाद तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं, दवाइयों की कमी थी, सिलेंडर की कमी थी, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो कही जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके जनता का भरोसा बीजेपी पर कायम रहता है और मायावती से लेकर अखिलेश ये विश्वास दिलाने में जनता को नाकाम हो जाते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, उस खास रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद और चर्चा करते हैं। लखनऊ प्रदेश के नगर निगमों में भाजपा के सामने इस बार पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। शहरी सरकार बनाने को भी पार्टी को ताकत झोंकनी होगी। सामाजिक समीकरण साधने में भी कई तरह के जोर लगाने होंगे। लखनऊ प्रदेश के कई नगर निगमों में भाजपा के सामने इस बार पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। साथ ही नए बने शाहजहांपुर नगर निगम पर भगवा फहराने की भी चुनौती नजर आ रही है। जहां तक पिछले प्रदर्शन का सवाल है तो पार्टी ने अलीगढ़ और मेरठ को छोड़ 16 में से 14 नगर निगमों में जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। मेरठ से ज्यादा कठिनाई अब सहारनपुर में हो सकती है। अलीगढ़ में शहरी सरकार बनाने को भी पार्टी को ताकत झोंकनी होगी। प्रदेश के 760 शहरी निकायों में 4 और 11 मई को मतदान होना है। पहली बार प्रदेश में 17 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ में सामाजिक समीकरण बसपा के पक्ष में रहे थे। दलित मुस्लिम गठजोड़ पार्टी की जीत में अहम कारण बना था। इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने सपा की ओर एक तरफा रुख किया था। नतीजतन बसपा का वोट प्रतिशत 22 से गिरकर 12% पर आ गया था। पसमानदा मंसूर को यूं ही नहीं बनाया गया एमएलसी। इन समीकरणों का लाभ भाजपा को हो सकता है। इसके अलावा भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों के बीच भी पैठ बनाने की लगातार कोशिश की है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाना भी इस रणनीति के तहत अहम हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी पहली बार कुछ मुस्लिमों को भी टिकट देने जा रही है। वहीं मेरठ के हालात भी अब पहले की तुलना में काफी बदल गए हैं। हाजी याकूब कुरैशी का परिवार
फिलहाल राजनीतिक सीन से बाहर है। इस नगर निगम में करीब 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। सहारनपुर की मेयर सीट की बात करें तो यहाँ करीब 6.25 लाख मतदाता है। माना जा रहा है कि इनमें से मुस्लिम वोटरों की संख्या 37% से अधिक है। बसपा ने वहां पुरानी सियासी दिग्गज काजी रशीद मसूद की पुत्रवधू खदीजा मसूद को मैदान में उतारने का फैसला किया है। शाहजहान मसूद की पत्नी खदीजा इमरान मसूद की भाभी के साथ ही समधन भी हैं। ऐसे में भाजपा को यहां सामाजिक समीकरणों को मजबूत करना होगा। शाहजहांपुर जीतना भी भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मुस्लिम आबादी अधिक होने के चलते समीकरण भी भाजपा के लिए ज्यादा मुफीद नहीं है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर शाहजहांपुर से ही आते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से अपनी चुनावी जीत हासिल कर पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 2014 की अगर बात करी जाए तब लोकसभा के चुनाव होते हैं और पहली बार एक बड़ा बहुमत जो है वो बीजेपी को मिलता है। विकास के एजेंडे का पहिया लगातार आगे बढ़ता है। साल 2017 में योगी सरकार आती है और बीजेपी यूपी में भी सत्ता में कई साल बाद वापसी करती है। उसके बाद से दावे लगातार ये किए जाते हैं कि बीजेपी इसी विकास के पथ पर अगर रही तो उसे हराना काफी मुश्किल होगा। साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो इस पर और ज्यादा मोहर लगा देते हैं। अब अगर निकाय चुनाव की बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि मायावती और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि अलीगढ़, मेरठ, शाहजहांपुर ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लखनऊ भी इससे अछूता नहीं है। और लखनऊ की अगर बात करी जाए तो मायावती अपना कितना समय इस शहर को दे चुकी हैं। उनके नाम से कई स्मारक हैं, कई तरह की मूर्तियां भी उनके नाम पर बनाई गई हैं। हालांकि अगर दलित वोट बैंक की बात करी जाए तो दलित समाज उनके साथ अगर आ जाता है और थोड़ा बहुत मुस्लिम समाज भी उनके साथ नजर आता है तो ऐसे में एक बड़ी वापसी मायावती की हो सकती है। और सियासी राजनीति में कई बार ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां कुछ समय के लिए लगभग नदारद हो जाती हैं, उनका वोट बैंक हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से बड़ी वापसी करती हैं। अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो उनके ऊपर भी लागू होता है। हालांकि वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो हिंदुत्व है। 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इसी की बपौती कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने की। लेकिन मायावती और अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है जनता को ये विश्वास दिलाना कि वो उन्हें चुनाव जिताकर न सिर्फ देंगे तो उन्हें बदले में क्या क्या मिलता हुआ नजर आएगा। पानी, बिजली, सड़क, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर है। अलीगढ़ को लेकर हमने ये जानने की कोशिश की कि वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं, तो सड़कों से लेकर जो कूड़े का ढेर है वो नजर आता है। और कुछ ऐसा ही हाल मेरठ का है। जब आप मेरठ शहर में जो है वो एंटर करेंगे तो बड़े बड़े कूड़े के ढेर दोनों तरफ अपने पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगा, कौन हारेगा, जरूर बताएगा कमेंट करके। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।